नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, कल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक बयान सोशल मीडिया पर विवाद का विषय बना हुआ है। जी हां, इस पूरे विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा एक निजी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया जा रहा था और इस इंटरव्यू के दौरान सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा कुछ ऐसे अपमानजनक शब्द कहे गए जिसको लेकर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के लिए भी उनके द्वारा अपशब्द का प्रयोग किया गया, जो अब विवाद का विषय बन गया है। सीएम रेखा गुप्ता का इंटरव्यू मानव गुप्ता जी ले रहे थे, जो एक निजी चैनल के एंकर हैं, और उनके द्वारा रैपिड फायर जैसा क्वेश्चन किया जाता है और उसी क्वेश्चन का जवाब देते हुए उनके द्वारा अखिलेश यादव जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रैपिड फायर क्वेश्चन में अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूछा जाता है और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक शब्द बताइए, तो सीधे तौर पर बिना सोचे समझे कहते हैं कि झूठा। और उसके बाद जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी का नाम एंकर के द्वारा लिया जाता है तो वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा बेवकूफ़ बताया जाता है और कहा जाता है कि उनको खुद नहीं पता उन्हें करना क्या है। जनता ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया है, उन्हें सेवा करना चाहिए। इसके साथ साथ जब उनके द्वारा राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है तो वह कहती हैं कि राहुल गांधी जी तो कोई नेता है ही नहीं। इसके बाद जब एंकर के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस का 99 सीटें लोकसभा में आई थी, तो सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं कि यह राहुल गांधी की वजह से नहीं आई थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और इसमें पुराने लीडरशिप भी हैं। तो ऐसे में उन लोगों की मेहनत की वजह से कांग्रेस को 99 सीट मिला था, न कि राहुल गांधी की वजह से 99 सीट कांग्रेस को मिला था। इसके साथ साथ जब एंकर के द्वारा प्रियंका गांधी का नाम लिया जाता है तो सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं कि सो गुड फॉर नथिंग। और इसके साथ साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का भी नाम एंकर के द्वारा लिया जाता है और इस सवाल पर रेखा गुप्ता जी के द्वारा बिना सोचे समझे कहा जाता है कि टोटी चोर, यानी कि एक शब्द में रेखा गुप्ता जी अखिलेश यादव को टोटी चोर कहती हैं, जो अब विवाद का विषय बन गया है। इसके साथ साथ एंकर के द्वारा मोहन भागवत का भी नाम लिया जाता है। मोहन भागवत के क्वेश्चन पे वो आदरणीय कहती हैं, कपिल मिश्रा के क्वेश्चन पे वो कहती हैं वो ईमानदार हैं और सच के साथ संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ भगवत मान के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, एक शब्द में बात कहने के लिए कहा जाता है तो वो कहती हैं कि उनके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। इस तरीके का कुछ बयान सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा दिया जाता है। ऐसे में इन सभी बयानों में सबसे ज़्यादा बयान जो चर्चा में आया है वह अखिलेश यादव जी का है। जी हाँ, सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा एंकर के सवाल पर मुख्यमंत्री जी को टोटी चोर कहा जाता है, एक शब्द में बात करने के लिए कहा जाता है तो सीधे तौर पर कहती हैं कि अखिलेश यादव यानी कि टोटी चोर, जो अब विवाद बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा भी कल सफाई दिया गया था और कहा गया था कि इन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, यह लोग इस तरीके का बात कैसे कह सकते हैं। और यह टोटी चोर जैसा बयान सिर्फ अखिलेश यादव जी को नहीं दिया गया है, बल्कि यह पीडीए समाज का बदनामी किया गया है और पीडीए समाज को हमेशा से बदनाम किया गया है। पीडीए समाज के लोगों का इज्जत हमेशा से इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की बात करें तो आपको बता दें कि इनके काफ़ी ऐसे बयान हैं जो काफ़ी विवादों में रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी तो उनके द्वारा कई बार ऐसे बयान दिए जा चुके हैं जो विवादों में रहे हैं। अब सब समझ आ चुके हैं कि विवादों में रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यह सोचना और समझना चाहिए कि वह एक क्षेत्रीय नेता नहीं है, वह एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में नहीं है, बल्कि दिल्ली जैसे प्रदेश की सीएम है और बतौर सीएम इस तरीके का बयान देने से उन्हें बचना चाहिए। इस तरीके का बयान कोई औचित्य नहीं रखता है। आप एक मुख्यमंत्री होकर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके का बात कर रही हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है और आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा आवास खाली करते समय टोटी निकाला गया था। अगर अखिलेश यादव जी टोटी चोर है या फिर उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा है, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ कहा गया है, आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में हम जहाँ तक समझते हैं रेखा गुप्ता जी को इस तरीके का बयान देने से बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री या बड़ा नेता कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हो, इन लोगों के ऊपर कोई बात अगर आप कहते हैं तो उसका कोई सर पैर होना चाहिए, उसका कोई आधार होना चाहिए। बिना आधार के एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरीके का बयान देने से बचना चाहिए।